जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं हूं आपके साथ एकता झा। आज मैं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ कहावतें या लोकोक्तियां लेके आई हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलती हूं मैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर। ध्यान से देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, इसका होता है बेमेल स्थिति। ये कहावतें जो है वो मैं आज लेके आई हूँ, अब ध्यान से देखिए। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल स्थिति। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, खरी मजूरी चोखा काम। ध्यान से देखिए, खरी मजूरी चोखा काम, इसका होता है अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होना। मतलब थोड़ा कुछ दे के बहुत ज़्यादा हमें मिलता है तो उसको बोलते हैं अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ध्यान से देखिए, ओछे की प्रीत बालू की भीत, इसका होता है नीचों का प्रेम क्षणिक। नीचों का प्रेम क्षणिक मतलब दिखावटी प्रेम करना। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ है मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। कोई भी मौका आया और अब व्यर्थ हो गया, उस पर कोई भी काम करना, उसी को कहते हैं मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या है? ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या आप लोग को पता है? बता सकते हैं? चलिए मैं ही बताती हूँ। बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। जो दिखाता है बाहर से अच्छा कि मैं बहुत अच्छा, पर वो इंसान अच्छा होता नहीं, उसी को कहते हैं बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऊँट किस करवट बैठता है। ध्यान से देखिए, ऊँट किस करवट बैठता है, तो इसका अर्थ है किसकी जीत होगी। ध्यान से देखिए, किसकी जीत होगी। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला। ध्यान से देखिए, आप भला तो जग भला, तो इसका अर्थ है स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको हर इंसान अच्छा लगेगा, हर चीज अच्छा लगेगा, इसका अर्थ है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इतनी सी जान गज भर की जवान। ध्यान से देखिए, इतनी सी जान गज भर की जवान। गज मतलब होता है हाथी, तो इतनी सी जान गज भर की जवान, इसका अर्थ है छोटा होना पर बढ़ बढ़ के बोलना या बढ़ चढ़ कर बोलना, अधिक बोलना, कुछ भी। छोटा होना पर बढ़ बढ़ के बोलना। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो इसका अर्थ है अच्छे बुरे सभी जगह हैं। अच्छे बुरे सभी जगह, हर जगह अच्छा भी व्यक्ति होता है और बुरा भी होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। ध्यान से देखिए, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, तो इसका अर्थ होता है दूसरों का धन पाकर अधिकार जमाना। दूसरों का धन पाकर अधिकार जमाना, इसका अर्थ होता है। तो चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर पे। तो देखते हैं 11 नंबर में है क्या क्वेश्चन है। तो मेढक को भी जुकाम। ध्यान से देखिए, मेढक को भी जुकाम, इसका अर्थ होता है ओछे का इतराना। ओछे का इतराना। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, इसका अर्थ है बनावटी परहेज, दिखावटी परहेज या बनावटी परहेज भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, घी का लड्डू टेढ़ा भला। ध्यान से देखिए, घी का लड्डू टेढ़ा भला, तो इसका अर्थ है लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों ना हो वो अच्छा ही लगता है। लाभदायक वस्तु किसी तरह का क्यों ना हो वो अच्छा ही लगता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ध्यान से देखिए,
तन पे नहीं लगता अलबत्ता पान खाए। तो इसका अर्थ होता है सेखी बघाड़ना। तन मतलब होता है तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता सेखी बघाड़ना। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। इसका अर्थ होता है एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ध्यान से देखिए, नहीं नहीं है ये, नाही। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो इसका अर्थ है पराधीनता में सुख नहीं है। पराधीनता में सुख नहीं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीम हकीम खतरे जान। ध्यान से देखिए, नीम हकीम खतरे जान। इसका अर्थ होता है अयोग्य से हानि। अयोग्य से हानि। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नदी में रहकर मगर से वैर। मगर से वैर मतलब होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका अर्थ है जिसके अधिकार में रहना उसी से वैर करना। जिसके अधिकार में रहना उसी से वैर करना। वैर मतलब होता है दुश्मनी। ध्यान से देखिए, दुश्मनी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दाल भात में मुसलचंद। दाल भात मतलब होता है चावल दाल भी बोल सकते हैं इसको। दाल भात में मुसलचंद बेकार दखल देना। इसका अर्थ है बेकार दखल देना। किसी भी काम में फालतू में पड़ जाना, इसको भी वो बोलता है बेकार में दखल देना। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माले मुफ्त दिले बेरहम। ध्यान से देखिए, माले मुफ्त दिले बेरहम। इसका अर्थ है मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता नहीं। मुफ्त में मिले पैसे को खर्च करने में ममता नहीं, स्नेह नहीं होता किसी मुफ्त में। तो चलते हैं दोस्तों 21वें प्रश्न पे। तो 21वां प्रश्न है हमारा तीन लोक से मथुरा न्यारी। ध्यान से देखिए, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है निराला ढंग। निराला ढंग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घर पर फूस नहीं नाम धनपत। ध्यान देखिए, घर पर फूस नहीं नाम धनपत। यहाँ फूस का अर्थ होता है मतलब छत नहीं, तो नाम धनपत। इसका अर्थ होता है गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। ध्यान से देखिए, गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाछे कटहल ओछे तेल। ध्यान दीजिए, गाछे कटहल ओछे तेल। यहाँ गाछ का मतलब होता है पेड़। गाछे कटहल ओछे तेल का अर्थ है काम होने से पहले ही फल पाने की इच्छा। ध्यान से देखिए, काम होने से पहले ही फल पाने की इच्छा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। ध्यान दीजिए, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। इसका अर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मोहरे की लूट। ध्यान से देखिए, मोहरों की लूट कोयले पर छाप। तो इसका अर्थ है मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। ध्यान से देखिए, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।